प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृत संस्कृतिवाणी गंगा चैनल पर यूपी टेट से संबंधित क्लास चल रही है। इसके पहले हमने वर्ण विचार पढ़ा, अब हम संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। संज्ञा प्रकरण में हमने 6 संज्ञा प्रकरणों को जाना कि संज्ञा जो होती है उसका कुछ प्रयोजन होता है, वो सूत्रों में काम आता है। तो जहाँ जहाँ संज्ञा हुई है, माने जो जो संज्ञा हुई उसका कुछ ना कुछ प्रयोजन है। संज्ञा का केवल साधारण सा अर्थ जानिए, आप में इतना डीपली नहीं पूछेगा, आपसे केवल साधारण सा पूछेगा कि पद संज्ञा क्या है, सत संज्ञा क्या है, सत संज्ञा में कौन से प्रत्यय आते हैं, यही सब पूछेगा। तो हम प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली हमारी है निष्ठा संज्ञा। तो इससे प्रश्न बनेगा, जैसे दिया है त तवतु निष्ठा, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय से बनने वाले शब्द। यहाँ पर जो तवतु में बड़ा ऊ देख रहे हैं द्विवचनांत है, क्योंकि त तवतु एक में है, समासिक पद हुआ। तो त तवतु निष्ठा कि त की और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होवे, जिसमें त जुड़ेगा भुक्त बनेगा, सु आदि आएगा, भुक्त बनेगा। तवतु में तवत होगा, फिर वान हो गया, भुक्तवान, पठितवान, गतवान, सब तवतु प्रत्यय। भुक्ता है, पठिता है, गता है, ये सब क्या है? त प्रत्यय है। तो हमें जानना है, जैसे प्रश्न बनेगा कि त प्रत्यय की होगी या त प्रत्यय होती है, निष्ठा संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा, टी संज्ञा, उपधा संज्ञा। तो आपको याद होगा, तो त तवतु की निष्ठा संज्ञा होती, कुछ भी नहीं है संज्ञा, आपको केवल याद रखना है कि त तवतु की निष्ठा संज्ञा होगी। क्यों की गई, इसका प्रयोजन आपके सिलेबस में नहीं है, यह बड़े स्तर का है, वो बड़े स्तर पर जानेंगे। अगला आता है संप्रसारण संज्ञा। यहाँ पर दिया है सूत्र इज्ञण है संप्रसारणम, इक यण संप्रसारण, कि यण का इक हो जावे। यण का जैसे ई को यणच संधि का ये उल्टा है, इक के स्थान पर यण हो जावे, यह कहता है यण के स्थान पर इक हो जावे। नीचे लिखा यह का ई हो जाएगा, यह का ई होगा, व का व होगा, र का र री होगा, और री का ल का ली होगा। समझ में आ गया? यण एक प्रत्याहार है, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, इक एक प्रत्याहार है, ई उ री री आते हैं। तो यह कहता है कि यण के स्थान पर इक हो जाए। जब आप त प्रत्यय लगाएंगे यज धातु में, तो वहाँ पर यज धातु में यह की क्या हो गई? संप्रसारण संज्ञा हो गई। यहाँ देखिए, यज प्रत्यय में त प्रत्यय लगाया, क की लसक को तद्धिते से एक संज्ञा, तस्य लोप से लोप। अब यहाँ पर जो इष्ट बना है, यहाँ पर जो इष्ट बना, यह जो है ई में परिवर्तित हो गया, क्योंकि गढ़ संप्रसारण संज्ञा से यह का ई हो गया। समझ में आ गया? उसी तरह वप में था उक्त हो गया। जैसे आप देखते हैं, एक वह धातु है धोने के अर्थ में, तो इसमें जब प्रत्यय आदि लगाते हैं तो बनता है ऊढ़। क्या बनता है? ऊढ़ बनता है। तो वही चीज़ है कि वह का ऊ हो गया। देखिए, वह का ऊ हो जाएगा। तो कभी कभी पूछ देगा कि इष्ट में धातु है, आपको ना यहाँ यह दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा अगर डीपली प्रश्न पूछेगा तब आप यहाँ पर घन चक्कर होंगे या दुविधा की स्थिति में पड़ेंगे, लेकिन आपको यह संज्ञा याद है। इष्ट में यदि यज ऑप्शन आ रहा है, आपको ई से दे देगा, उसके बाद बहुत देंगे, एक यज भी दे देगा, आपको लगेगा यज हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको यह सूत्र याद है। तो इष्ट में धातु है, यज धातु है, ऊढ़ में धातु है, वह धातु है, धोने के अर्थ में। क्लियर हो गया? तो संप्रसारण संज्ञा हो गई कि यह का ई हो जाएगा, वह का सीधा सीधा समझ लीजिए, ई को यणच का उल्टा है। वहाँ ई का यह होता था, यहाँ यह का ई होगा। कुछ नहीं जानना इसमें, बस इतना ही जानिए, ई को यणच का उल्टा है। टी संज्ञा दिया, अचो अनत्यादि। अचो में अंतिम आदि से क्या होवे? टी संज्ञा होवे। लिखा है अचो में, माने कोई शब्द है, उसमें जितने वर्ण हैं तो अंतिम से आदि वर्ण की क्या होगी? टी संज्ञा होगी। उदाहरण देख लीजिए, मनस हमने अलग अलग करके लिखा। अब देखा गया अच इसमें क्या है? एक अच इधर है, एक अच इधर है, तो अचो में
भाई कोई बड़ा शब्द होगा, बहुत सारे अच होंगे। यहाँ लिखा गया कि अचों में अंतिम से आदि, माने इधर से आना है, अंतिम से आदि। तो अंतिम से आदि क्या है? अ है। अब इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, और इसके साथ जो व्यंजन है उसकी भी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। कभी पूछेगा मनस में टी संज्ञा है, तो आपका विकल्प हो जाएगा अस टी संज्ञा है, आपको स भी देगा, अ भी देगा। क्लियर हो गया। दूसरा है राजन। दूसरा उदाहरण देखिए, र है, आ है, अ है, तो यहाँ पर देखा गया अच दो थे, माने राजन में जो अच है उन अचों में अंतिम से आदि क्या है? अ है। आगे व्यंजन था तो उसके साथ साथ व्यंजन वर्ण भी टी संज्ञक हो गया, तो राजन में अन मिला। राजन में अन मिला। राजन में पूछेगा टी संज्ञा क्या है? अन है। राम शब्द को देख लीजिए, आ है, अ है, तो अंतिम से आदि क्या हो जाएगा? यही अ होगा। व्यंजन होता तो उसके साथ उसकी भी टी संज्ञा हो जाती, इसलिए राम में अ की टी संज्ञा। अंतिम से आदि जोड़ना है। अंतिम से पहला जो स्वर होगा वही उसी की क्या होगी? टी संज्ञा होगी। यदि उसके बाद व्यंजन होगा तो उसकी भी टी संज्ञा होगी। समझ में आ गया? अचो नत्यादि टी, अचो में अंतिम से आदि की क्या हो जावे? टी संज्ञा हो जावे। क्लियर हो गया। अगला आते हैं उपधा संज्ञा। यह सूत्र बताता है अलो नत्यात पूर्व उपधा। अलो में यह अचो अनत्यादि था, वह अलो अनत्यादि है। ध्यान देना, अचो में अंतिम से जो आदि था उसकी टी संज्ञा करता था, और यह जो उपधा संज्ञा है यह कहता अलो में, माने व्यंजनों में जो अंतिम से पूर्व होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी। अंतिम से जो पहले व्यंजन वर्ण होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी, और यह अंतिम से जो स्वर वर्ण होगा पहला उसकी टी संज्ञा होगी। दोनों में केवल अंतर समझिए। टी संज्ञा कहता है कि अचों में अंतिम से जो पहला अच होगा उसकी टी संज्ञा होगी, और उपधा संज्ञा कहता है कि अलो में माने व्यंजनों में जो अंतिम से पहला व्यंजन होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी। लिखा है अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। राम शब्द है, राम शब्द यहाँ भी था, तो यहाँ अंतिम से पहला स्वर अ था, टी संज्ञा हो गई। यहाँ पर राम में देखा गया अंतिम से पहला अल क्या है? मकार है, इसीलिए म की क्या हो गई? उपधा संज्ञा हो गई। समझ में आ गया। दूसरा दिया है मुच। मुच में च हलंत है, म उ च। अब देखा गया अंतिम से अल में संपूर्ण स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। अल एक प्रत्याहार है, अयुण के जाएंगे, हल तक जाएंगे, तो अंतिम से अ क्या है? अल उ है। अब इसकी उपधा अंतिम से पूर्व, यह अंतिम से पूर्व, अंतिम वर्ण से पूर्व लिखा ना, अंतिम वर्ण से पूर्व, अंतिम वर्ण से पूर्व उकार की क्या हो गई? उपधा संज्ञा। पूछ देगा मुच में उपधा संज्ञा है, तो आप किस तरह से आप अलग अलग करके कर सकते हैं। राम में, राजन में भी पूछ सकता है उपधा संज्ञा क्या है। राजन में उपधा संज्ञा अ आपको मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राजन में भी अ मिलेगा। राम में आपको क्या मिलेगा? म है, तो म नहीं अ है, अ के बाद म मिलेगा, वही है मकार है, यहाँ उकार है। क्लियर हो गए। अब हमारा अगला संज्ञा है सत संज्ञा। तौ सत, सूत्र है तौ सत। सत्र और सानच की सत संज्ञा होती है। सत्र और सानच प्रत्यय है, यह जैसे कत्र शब्द बनता है, कर्त बनता है, तो सत्र और सानच ये प्रत्यय जिन शब्दों में लगेंगे उनकी सत संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ गया। तवतु निष्ठा संज्ञा, और सत्य और सत्य से सत्र और सानच की सत संज्ञा। क्लियर हो गया। अगला सूत्र कुछ भी नहीं है इसमें करना है, केवल याद रखना सत्र और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा, तवत की निष्ठा संज्ञा। अगला दिया है पद संज्ञा। सुप तिङंतम पदम, ऐसे शब्द जिसमें सुप प्रत्यय लगे हों, तिंग प्रत्यय लगे हों, उन्हें हम पद कहेंगे। ये पद की परिभाषा है। ये क्या है? पद की परिभाषा है। सुप और तिंग प्रत्यय से युक्त शब्द को पद कहते हैं। लिखा है सुप और तिंग प्रत्यय से युक्त शब्द की पद संज्ञा होती है। जैसे
राम शब्द में रम धातु रमण करने के अर्थ में है। रमनते योगिने से राम, माने जिसमें योगी जन रमण करते हैं उन्हें हम राम कहते। रम में हमने घ्या प्रत्यय लगाया, बना राम। अब इस राम में जब सुप लगाएंगे, सु औ जस अम और सस भा टा भ्याम भेस ये भ्याम भैस है, तो जो वह 21 विभक्तियाँ हैं लग गया तो बनेगा राम है। अब यह राम पद है, इसका अब हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो लिखा है अपदम न प्रयुंजित, अपद का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं करना चाहिए। पठ धातु है, तिप लगा तो यह राम बना तो यह सुबंत हो गया। सुप प्रत्यय लगा तो सुबंत, तिप प्रत्यय लगेगा तिगंत, सुप तिगंत। समझ में आया? तो पठ धन तिप था, तो जब नया रूप बनेगा पठति, क्या बनेगा? पठति। तो यह पठति क्या है? तिंगंत है। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो पद संज्ञा कहता है कि सुप और तिंग प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। और जब पद होगा तभी हम उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अपदम न प्रयुंजित, अपद का हम प्रयोग अपने संस्कृत भाषा में नहीं करते। तो यह संज्ञा प्रकरण से 12 प्रकरण हमें मुख्य लगे कि जो आपको जानना चाहिए। इससे प्रश्न भी बन सकते हैं, इसका भी हमने बता दिया। सत्र सानच दे देगा, सानच की होती है सत संज्ञा, निष्ठा संज्ञा, उपधा संज्ञा, पद संज्ञा, तो आपका विकल्प हो जाएगा सत संज्ञा। और उसके बाद दे देगा कि ऐसे शब्द जिसके अंत में शुभ प्रत्यय लगे हों उन्हें क्या कहेंगे? तिगंत, सुबंत, कृदंत। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो सुबंत कहते हैं। समझ में आ गया? या सुप और तिंग से युक्त पद को क्या कहते हैं? पद संज्ञा कहते हैं कि सत संज्ञा कहते हैं कि उपधा। ऐसे ही प्रश्न यहाँ पर बनेंगे, इससे डीपली वो जाएगा नहीं और ना वो पूछ सकता है। क्लियर हो गया? तो संज्ञा प्रकरण हमारा आज समाप्त हो गया, 2 वीडियो के माध्यम से बताया गया। अब आगे हम संधि प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा महर्षि सूत्र याद कर लीजिएगा, क्योंकि संधि में आपको बताया जाएगा कि अक क्या है, इक क्या है, उक क्या है, यण क्या है, अच क्या है। तो संधि को जानने के लिए आपको महर्षि सूत्र याद होना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।